प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता, तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूँ। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिव जी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी छोरी पे कृपा कर दो। मेरी छोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है। धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी, तड़े बेरा नाके, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना गेरती हैं? घना नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले
ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करन की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रे गरीब परचूनिए, मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मड़े जानना के 1 मिनट में खाल ताड़ दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन रहा के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहराना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। अरे, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल, आजा गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा। हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के?
पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूं, पर मैं चोर नहीं हूं। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूं? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल ना करता। डमरू की चोरी पक्कम पक्का तड़ई करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है, ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता। नहीं नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी पिताजी, मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मन ने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मणे माफ कर दो मामा जी, मणे माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था, ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरह ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान, मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है। अरे भाई, तूने उल्टा तवा देखा है क्या कभी? हाँ देखा है, लेकिन सड़क पर चलते हुए पहली बार देख रहा हूं। इसी सड़क से गुजर रही श्यामा फौरन समझ गई थी कि रास्ते पर खड़े वो दोनों लड़के असल में उसी का मजाक उड़ा रहे थे। श्यामा को उनकी बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उन लड़कों के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने घर चली आई और किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर उदास बैठ गई। और फिर, श्यामा तू कब आई और यहाँ ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? शाम को लड़के आने वाले हैं, चल तैयार हो जा। क्या फायदा माँ, मुझे पता है बाकी सबकी तरह वो भी मेरे काले रंग का मजाक बनाकर शादी से मना ही करने वाले हैं। नहीं मेरी बच्ची, तू ये सब मत सोच। वो सब तो बेवकूफ थे जो बस चमड़ी के रंग को देखते रहे।
तेरी सुंदर सीरत वो पहचान ही नहीं सके। तू देखना बेटी, एक दिन तेरा राजकुमार जरूर तुझे लेने आएगा, जो तेरे रंग को नहीं तेरे मन को पढ़ सकेगा। तो कुछ ऐसी थी श्यामा की जिंदगी। घर के काम से लेकर सिलाई, कढ़ाई और पढ़ाई में भी अव्वल। लेकिन फिर भी लोग उसके गुणों को नहीं बल्कि उसके काले रंग को ही देखते थे, जिसके चलते श्यामा का हर जगह तिरस्कार होता था। और इस तिरस्कार से लड़ते हुए श्यामा अब थकने लगी थी। श्यामा की मां ने हर बार की तरह उसे दिलासा तो दे दिया था, लेकिन असल में वो खुद बहुत डरी हुई थी। मैंने श्यामा को समझा तो दिया है मां, लेकिन इस बार अगर लड़के वालों ने मना कर दिया तो मेरी बच्ची टूट जाएगी मां। आप ऐसा मत होने देना मां, इस बार उसका घर बसा देना मां। श्यामा की माँ, सुनो, लड़के वाले बस आने ही वाले हैं। सब तैयारी तो है ना? हाँ, तैयारी सब हो गई है। और श्यामा, उसे जरा अच्छे से क्रीम पाउडर लगा देना। सरपंच जी बता रहे थे लड़का शहर में अच्छी नौकरी करता है। चाहे जो हो जाए, इस बार बात बिगड़नी नहीं चाहिए। हाँ जी, मैंने श्यामा को कहा तो है अच्छे से तैयार होने के लिए, लेकिन सच कहूं तो मुझे अब डर लग रहा है कहीं इस बार भी। नहीं, ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। वो लोग जो मांग रखेंगे हम कैसे भी करके पूरी कर देंगे। बस इस बार कैसे भी श्यामा का रिश्ता हो ही जाना चाहिए। पर्दे के पीछे खड़ी श्यामा अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही थी। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने माता पिता पर कितना बोझ है और वो उसके रिश्ते को लेकर कितना परेशान है। तभी वहां लड़के वाले आ जाते हैं। वैसे आपकी बिटिया की सरपंच जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। जी, मेरी बेटी बहुत ही गुणवान है। घर से लेकर बाहर तक के सारे काम सब में माहिर है हमारी श्यामा। तो फिर अब उसे ले ही आइए हमारे सामने। भाई, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। श्यामा की मां फौरन जाकर श्यामा को अपने साथ लेकर बाहर आती है और फिर श्यामा को देखते ही लड़के वालों के तेवर ही बदल जाते हैं। ये है आपकी बेटी जिसकी इतनी तारीफें हो रही थी अभी। अरे, पूरी दुनिया में सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या, जो इससे हम अपने बेटे की शादी करेंगे? ना भाई ना, मुझे तो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो जी, जो हो गया बस हो गया। श्यामा के माता पिता की लाख मिन्नतें करने के बावजूद इस बार भी लड़के वाले नहीं माने और श्यामा के मुंह पर रिश्ते से इनकार करके वहां से चले गए। लड़के वालों के वहां से जाने के बाद श्यामा के पिता रोने लगते हैं और उन्हें संभालते हुए उसकी मां भी रोने लगती है। और ये सब देखकर श्यामा को बहुत बुरा लगता है। वो घर से निकल जाती है और गांव की नदी के किनारे पर बैठकर रोने लगती है। श्यामा जब भी उदास होती थी हमेशा इसी नदी किनारे आकर बैठा करती थी और मछलियों से बातें करने लगती थी, क्योंकि उसके माता पिता के अलावा सिर्फ ये मछलियां ही तो थीं जो कभी उसके काले रंग को देखकर उससे मुंह नहीं मोड़ती थी। जिसका डर था वही हुआ। आज फिर वो लोग मना करके चले गए। अब तुम लोग ही बताओ क्या करूं? क्या इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं? शायद फिर सब ठीक हो जाए। श्यामा हालात से हार मान चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ खत्म कर पाती, उससे पहले ही पानी में से एक मछली उछलती कूदती हुई बाहर आई। श्यामा ने देखा कि वो मछली अपने साथ एक छोटी सी मूर्ति को धकेल कर किनारे पर ले आई है, और जैसे ही श्यामा ने उस मूर्ति को अपने हाथों में उठाया तो वो मछली वापस पानी में चली गई। असल में वो मूर्ति मां काली की थी, जिसे देखकर श्यामा मोहित हो जाती है। मां काली की मूर्ति से एक अलग ही तेज निकल रहा था। मां, आप भी तो काली हो, लेकिन आपकी तो दुनिया पूजा करती है, तो भला मुझे ये तिरस्कार क्यों? श्यामा काफी देर तक मां काली की मूर्ति को हाथों में लेकर रोती रही, लेकिन फिर उसने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि अचानक ही उसमें हालात से लड़ने की हिम्मत सी आ गई थी। श्यामा ने मां काली की उस मूर्ति को अपने दुपट्टे में लपेटा और फिर अपने घर आ गई। श्यामा ने अपने घर के मंदिर में मां काली की उस मूर्ति को स्थापित किया और फिर बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगी। ऐसा करते हुए श्यामा को बड़ी शांति महसूस हो रही थी। दिन गुजरते गए और हर बीतते दिन के साथ मां काली के प्रति श्यामा के मन में श्रद्धा बढ़ती ही रही। अरे ओ, जरा इस कल्लू को तो देख, चेहरा कैसा चमक रहा है इसका। हाँ, अब पहली बार अच्छी लग रही है, पर ऐसा क्या किया इसने? रंग तो अब भी काला ही है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। श्यामा रोज सुबह शाम मां काली की पूजा पूरे विधि विधान से करती थी। ऐसा करने से उसे बहुत अच्छा महसूस होता था।
और फिर जब वो रात को सोती तो माँ काली की उसी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश श्यामा के पूरे शरीर को प्रकाशित करता। उस प्रकाश से श्यामा के चेहरे पर एक आकर्षण पैदा हो रहा था जो सभी को उसकी तरफ आकर्षित करने लगा था। इसी बीच पूरे गांव में अचानक ही एक खतरनाक महामारी फैलने लगती है। पूरा गांव उल्टी दस्त और डायरिया की चपेट में आ जाता है, जिससे निपटने के लिए शहर से डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंचती है। श्यामा उनके पास अपने बीमार पिता को लेकर पहुंचती है। आप इन्हें ये दवाइयां दीजिए और खूब पानी पिलाइए। जी डॉक्टर साहब। श्यामा और डॉक्टर बात ही कर रहे थे कि तभी वहां एक जूनियर डॉक्टर आता है। सर, वो पेशेंट जो सुबह आया था उसकी मौत हो गई है। ओ नो, एक काम करो, उसके परिवार को खबर कर दो। देखो, जो भी पेशेंट हैं उनकी देखभाल में कमी ना हो। और शहर से जो एक्स्ट्रा टीम आने वाली थी, यहां के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उसका क्या स्टेटस है? सर, एक्स्ट्रा टीम के लिए मना कर दिया गया है, यहां हमें ही मैनेज करना होगा। तो दिन रात काम करो, लेकिन किसी भी पेशेंट के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये थे डॉक्टर अंकित, जो फिलहाल अपने पेशेंट की लगातार खराब हो रही सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन उनके ठीक सामने ही खड़ा है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहूं? हाँ, बोलो। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। और अब जब हमारे गांव में मुसीबत आई है तो इससे निपटने में मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है श्यामा। तुम चाहो तो अपनी कुछ सहेलियों या दूसरे लोगों को भी यहां लेकर आ सकती हो। हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। सब कुछ कैसे संभालना है और क्या काम करना है, इसकी तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी यहां। अब श्यामा को नया मकसद मिल चुका था। वो अपने साथ अपनी कुछ सहेलियों को भी मनाकर उस हेल्थ कैंप में ले आई, जहां वो दिन रात बीमार लोगों की देखरेख करने लगी। सबकी कोशिशें आखिरकार काम आई और जल्द ही गांव वाले पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे और वो स्पेशल टीम वापस शहर लौटने लगी। श्यामा, कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्या एक बार भी तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर चलोगी? अब क्यों नहीं सर? अब वैसे हम ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन हैसियत इंसान के पैसों से नहीं, कर्मों से होती है। तुमने इस वक्त अपने गांव वालों और हमारे लिए जो किया है, असल में वो कोई करोड़पति भी नहीं कर पाता। इसके बाद श्यामा डॉक्टर अंकित के साथ साथ बाकी की टीम को भी अपने घर लेकर जाती है, जहां श्यामा सभी की बहुत खातिरदारी करती है। तभी फिर डॉक्टर अंकित श्यामा के पिता से, आपकी बेटी सच में बहुत मेहनती और समझदार है। वैसे श्यामा ने बताया था कि वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, तो फिर? बेटा, हमारी इतनी हैसियत कहाँ, और बेटी सयानी भी तो हो गई है। अब तो बस कैसे भी इसका घर बस जाए, उसके बाद जो इसका परिवार चाहे इसे कराए। और उसका होने वाला परिवार चाहे कि ये जरूर एक डॉक्टर बने, तो तब तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं ना? मैं आपकी बात समझा नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और इसे डॉक्टर भी बनाना चाहता हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। डॉक्टर अंकित की बात सुनकर श्यामा के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उधर किचन में खड़ी श्यामा भी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वो फौरन माँ काली की मूर्ति के सामने जाती है और, माँ, धन्य हो माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी खाली झोली इस तरह से भर दोगी। मैं कहती थी ना तुझसे कि एक दिन तेरा राजकुमार जरूर आएगा तुझे लेने। देख तो जरा आकर एक बार, तेरी मर्जी जरूर पूछ ली जाए। श्यामा ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी उसके मन की बात साफ साफ बता रही थी। माँ काली की कृपा से अब श्यामा को सब कुछ मिलने जा रहा था, एक अच्छा जीवन साथी भी और आत्मविश्वास से भरा नया जीवन भी।